हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। आप बोलोगे क्या मतलब सर अच्छा हो सकता है? तो भाई साहब, जो अमेरिका है उन्होंने अपना कहर एक तरह से बतला दिया कि भारत दोस्त है, लेकिन ससुरा हम टैरिफ के लिए नहीं छोड़ेंगे। 25% का टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है, लगाया नहीं है, अनाउंसमेंट किया है और बोला है कि साथ में पेनाल्टी भी 1 अगस्त से लगाएगा। और बाकी बोले हैं ट्रम्प की बातचीत तो चल ही रहा है ना। तो ये चीज़ है। तो हम लोग के लिए ये अच्छा है कि 25% मतलब टैरिफ नहीं हुआ कि ससुरा प्रसाद हो गया है कि चलो इतना मिल गया उतने बहुत है। तो 25% जो है इन्होंने बोला है कि लगाएंगे, लगा लो जो लगाना है लगा लो साहब। ये इनका टैक्टिस है। 25 के बदले ये 15 पहले बोलते तो 15 में नाकर कुनूर होता। अब क्या है कि 25 बोल के बोलेंगे कि मोल भाव करेंगे। जैसे नहीं, हमको लगता है कि कपड़ा उपड़ा बेचता था जी, जो कपड़ा वाला नहीं होता है जहाँ पर ही अनाप शनाप रेट रहेगा। 10 रुपये का रुमाल को सीधा बोलेगा 30 रुपया। अब आप करवा लो, कितना कम करवाओगे? 100 का चीज़ सीधा बोलेगा 500 रुपया, आप ही का भाव में आपको दे देगा। ये सिचुएशन है, फिक्स रेट वाला नहीं। तो सेम है ट्रम्प साहब, उनको लगाना है 9%, 8%, 10%, 15%, क्या लगाना है वो तो वो जानते हैं। लेकिन वो मोल भाव में आ चुके हैं कि भाई इतना लगेगा यार, आप मेरे मित्र हो, लेकिन क्या करें धंधा में है। तो दूसरा बोला रूस से आप तेल भी लेते हो, हथियार भी लेते हो, तो आप कंटिन्यू ठीक है। तो भारत ने भी अपना पक्ष रखा है। बोला भाई, वाणिज्य मंत्री ने बोला जो देश हित में होगा हम वही करेंगे। एकदम बराबर ठोक के रखा, बहुत सुंदर। अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि गेंद जो है अब भारत के पाले में है। ठीक है, गेंद भारत के पाले में है। अब देखना है क्या होता है। अब क्या है कि जो गेंद है वो भारत और अमेरिका के पाले, मतलब अमेरिका के पाले से ज़्यादा भारत के पाले में है। अब भारत यहाँ से रिएक्ट करके अपना सॉफ्ट पावर दिखाता है कि नहीं ठीक है, हम भी बहुत, हमारा भी अमेरिका बहुत अच्छा मित्र है। तो हम ई कॉमर्स वाली कंपनियां पे 6% के बदले 60% लगाते हैं, क्योंकि उससे हमारे देश के जो इन मतलब एमएसएमई है या लोकल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल टूट चुके हैं। तो हम उन पे 60% का टैरिफ लगाते हैं। एक बार एक झटका देना चाहिए भारत को भी, ठीक है, एक बार देना चाहिए। क्योंकि यहाँ अभी फुकासी वाला सिस्टम शुरू हो गया है। अब देखना है यहाँ भारत का स्टैंड क्या रहेगा। क्या वो चाइना की तरह कुछ करता है, पलट के लगाता है, कि क्या करता है? तो काफ़ी मतलब यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। भारत चाहेगा कि शांति से ही निपट जाए, लेकिन जो मौजूदा सरकार है शांति से निपटे तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला स्टेप के लिए भी तैयार रहेंगे। मेन बात क्या है, यूएस जो है वो भारत के उस सेक्टर को मांग रहा है जो भारत नहीं देगा। ठीक, कोई उस पर समझौता नहीं करेगा। अब यही बात रह गया है ना, यही चीज़ चल रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग अभी का दिन रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ अच्छा होगा। तो आप बोलोगे क्या? आज मार्केट सही मायने में पैनिक करेगा। एक तो एक्सपायरी, इसीलिए अभी जो वीडियो है इसमें जो है, एक तो एक्सपायरी, दूसरा ऐसा खबर। ठीक है, 15 पे कर देगा तो मार्केट जंप मार जाएगा, ये भी आप उछल जाएगा जिस तरह जापान का हुआ था। सॉरी। तो ये दोनों चीज़ आज होने वाला है। तो आज अच्छा पैनिक होगा। अब देखना है कि कितना पैनिक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला सपोर्ट तो कोई मायने ही नहीं रखा है। जो अभी तक का इस रैली का मतलब इस डाउन वाले का जो बाउंस बैक आया वो इस जगह से आया। ठीक है, 600 के पास से बाउंस बैक आया, 24,600 के पास से। तो यहाँ भी नहीं, आज जो है 24,600 मतलब नीचे से लिखते हैं, आज 24,90, 24,330, 24,530। ठीक है, तो हाँ, यस, नहीं 530 या 600 के साढ़े, हाँ ये 650 कर लो। ये ये 3 लेवल में आपको ध्यान रखना है।
ज़्यादा पैनिक होगा तो यहाँ आएगा, उससे कम बहुत पैनिक होगा तो यहाँ आएगा, उससे थोड़ा कम पैनिक में यहाँ, और हल्का झटका में यहाँ। ठीक है, तो ये अपना मतलब है कि ये। अब आप बोलोगे सर ऊपर वाला में ही नहीं आया तो क्या होगा, तो वेट कर लेंगे कल के लिए। देखिए यहाँ हड़बड़ाना नहीं है, और इस जगह में एक्सपोर्ट करने वाले पे दबाव ज़्यादा आएगा, और उनका देखिए अभी जो भी दबाव आएगा ना, ये आउट ऑफ सिलेबस दबाव दिखेगा, मतलब इससे ज़्यादा और दबाव नहीं आएगा। जो पहला झटका देखिए मार्केट में जो फर्स्ट डे में पैनिक हो जाता है ना, वही उसका मतलब लास्ट पैनिक रहता है। फिर तो मार्केट में विश्लेषण करने लगेंगे, फलाना ठिकाना कर लेंगे कि इतना लॉस होगा, इतना 2 ट्रिलियन का 2 ट्रिलियन बोलते 2 बिलियन का लॉस होगा या 20 बिलियन का लॉस होगा, मतलब ये सब अपना अपना कैलकुलेशन हो जाएगा कि हाँ चलो इतना ही लॉस हो सकता है। रुपया को हम तोड़ लेंगे तो हम उसी जगह पे आ जाएंगे, है ना, रुपया को हम कमज़ोर कर लेंगे तो उसी जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरह से वो अपना आने वाला समय का कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन आज के लिए ये लेवल ध्यान में रखिए, इस लेवल में आता जाएगा हम लोग उठाते जाएंगे, सिंपल बात है, आता जाएगा हम लोग उठाते जाएंगे, आता जाएगा उठाते जाएंगे, कोई इसमें। हाँ, इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए कि कहाँ उठाना है सर, किधर लेना है, तो उसके लिए सर आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, और ये अपना टेलीग्राम है। स्विंग शॉर्ट स्विंग, कल मैंने स्विंग में भी बोला था 862 लिख के दिया था कि यार मजबूती दिख नहीं रही है, ठीक है, तो ये बात। बैंक निफ्टी का देखता हूँ, टाइम मिलेगा तो बनाऊंगा, नहीं तो बता दूंगा ड्यूरिंग मार्केट में। मेरी तरफ से तो आ जाए ना एक बार 24 तक भी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, पूरा पैनिक फर्स्ट क्लास का हो जाएगा, और काफ़ी है, ठीक है। और इस जगह देखिए FIS का पोजीशन बहुत कम है, वो आराम से लपेट लेंगे, समझे, वो उठा लेंगे माल, बढ़िया रहेगा उनका, क्योंकि वहाँ इनका आप देखिए कॉमन सेंस का बात है, टैरिफ टूरिफ तो अलग बात है, एंट्री करने के लिए सबसे अच्छा जगह है ये, एंट्री करने के लिए FIS को एंट्री करने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा मतलब इस तरह का चला है, ये एंट्री के लिए, बात समझिएगा, पैनिक में एंट्री के लिए 14 पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर ही पब्लिक या जो भी इन्वेस्टर कमज़ोर हो जाते हैं तब तो फिर बात ही अलग है। अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ कमज़ोर हो जाते हैं तो उनको क्या कहा जाए, ये क्या है, तो कमज़ोर हो जाते हैं तो उनकी बात अलग है जो अपना पोजीशन। लेकिन ये जगह हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक को पूरा लेना है, तभी आप इन्वेस्ट कर पाइएगा। आज एक भाव पे सोचिएगा, बड़ा पैसा डाल दें तो भी मौका बन सकता है, तो आराम से। और जो पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ अब आप पोर्टफोलियो में आप शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये सब टाइम सही है, तो इसका ध्यान रखिए। अब जो ट्रम्प साहब का टैरिफ का है, इससे गिफ्ट निफ्टी 24,683 पे दिख रहा है, तो ठीक है, पहली घटा लिया, लेकिन यहाँ नहीं आना चाहिए भाई, नीचे आना चाहिए, हम लोग को खुद ही लग रहा है नीचे आना चाहिए। तो देखना है कि खरीदारी किसकी मजबूत होती है, तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी रुपया देखिए कमज़ोर हो लिया है ना, फर्स्ट क्लास। तो ये एंट्री का मौका, ये एंट्री करवा रहे हैं, आप समझिए बात को, ये एंट्री करवा रहे हैं, किसकी एंट्री करवा रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो घुस रहे हैं, 99 से ऊपर आ चुके हैं ना, गोल्ड सिल्वर ठंडा होना शुरू हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, तो आप बोलोगे हाँ आज गोल्ड सिल्वर नीचे आ गया ना जी, आ रहा है ना नीचे, बस 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 बस, शांति से रहिए, सबका मौका मिलेगा। और बढ़ाइएगा कहीं तो ऊपर में लटक जाइएगा, फिर कोई नहीं पूछेगा। सॉरी, दवा ववा ले लिए हैं, अभी ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए FIS मैं पॉजिटिव हूँ, ये एंट्री का टाइम है भाई उनका। DIS और आज एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है, पूरे महीना का आज निचोड़ है, आने वाले महीना का, आने वाला महीना कैसा रहेगा उसका निचोड़ निकालेगा आज और कल, तो बिल्कुल तैयार रहिए। ये जो 2 दिन है ना, पूरे महीने का मतलब आपको समझ रहे हैं, एकदम इम्पोर्टेंट है, यहाँ आप ढीला नहीं हो सकते। अब भले कुछ किए ना किए, लेकिन यहाँ 2 दिन में अगर मौका मिलता है तो जरूर ध्यान रखिए। DIS इनका न्यूट्रल है, प्रो निगेटिव है, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड निगेटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट न्यूट्रल है। तो आप बोलोगे सर माइनस हुआ, अरे माइनस जो हुआ ना वो फेड साहब के कारण, फेड साहब बोले भाई कोई रेट रूट भूल जाओ, तुम लोग फालतू बात मत किया कर मेरे सामने हाँ देखेंगे जब आगे होगा तो देखेंगे, अभी फालतू बात मत करो, कोई रेट कट नहीं होगा, तो उससे मार्केट उसका उदास हो गया, डाउ गिर गया। नेस्डेक जो है वो क्या अल्फ़ाबेट और अमेजॉन ये सब का जो नतीजा उतीजा है, अमेजॉन और जो भी है उनके
कंपनियां, उनका अच्छा आ रहा है, तो इसीलिए नेस्डेक वगैरह अप है। रुपया फर्स्ट क्लास निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स आपको पॉजिटिव है और अपना पीई फिलहाल तो निगेटिव है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 3। भाई आज ना तलवार के धार पे मार्केट चलेगी, ठीक है, तलवार के धार पे। मैं जानबूझ के ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो बात था वो मैंने सामने रख दिया। तलवार के धार पे मार्केट चलेगी, और ये ध्यान रखिए, मार्केट जहाँ आपको लगेगा कि अब यहाँ से टूट के गया नीचे, ठीक है, और जाएगा, दबाव पड़ेगा, एक्सपायरी आज दबाव बनाएगा, आज का दबाव मार्केट के मतलब मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को अभी 2 दिन पहले बोला था ना कि ये जो उछला है ना, ये बाउंस बैक है, एक बार डाउन आना चाहिए, तो वो ये है। अब याद रखिए, अब जो मार्केट ऊपर गया ना, ये भूल जाइएगा कि अब फिर नीचे आएगा। ये भी चीज़ मैं आपको अब बता दे रहा हूँ। अभी का जो गिरावट है वो लगेगा कि जमीन तोड़ के नीचे गया, लेकिन याद रखिएगा, यही गिरावट जब ऊपर उठ जाएगा तो अब बाउंस बैक नहीं, अब फाइनल डिसीजन के साथ जाएगा। आशा करता हूँ कि व्यू समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।